हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड्स? अब फ्लूइड्स का मीनिंग क्या है? पिछले ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर था सरफेस टेंशन, जिसमें लिक्विड की स्टडी थी। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो सेकंड जो चैप्टर है उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड्स? फ्लूइड्स किसको बोलेंगे? ओके, तो फ्लूइड्स यानी क्या होता है? द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, इट इज एबिलिटी, द सब्सटेंस विच इज एबिलिटी कैन फ्लो। यानी फ्लो हो सकता है, इट इज नॉट ए डेफिनेट शेप और साइज। जैसे मैटर्स में अपन लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में सॉलिड जो है इट इज द डेफिनेट शेप और साइज, बट लिक्विड एंड गैसेस इट इज नॉट ए डेफिनेट शेप और साइज। ओके, कोई कंटेनर में अगर लिक्विड डाल दिए तो कंटेनर जिस साइज का है, जैसे अगर सिलेंड्रिकल है तो उसको सिलेंड्रिकल एक साइज मिल जाता है, किसको? लिक्विड को। तो फ्लूइड्स मीन्स उसकी एक एबिलिटी रहती है फ्लो होने की, उसको बोलेंगे अपन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में क्या आते हैं? लिक्विड और गैस आते हैं। ओके, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में सबसे पहले अपन देखते हैं सरफेस टेंशन। फ्लूइड्स का उतना नहीं है, फ्लूइड सरफेस टेंशन व्हेन द लिक्विड एट स्टेडी। अगर कोई भी लिक्विड अगर स्टेडी है, रेस्ट है, रुका हुआ है, ठीक है, तो उसमें वी नीड टू द स्टडी ऑफ द सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की अगर स्टडी करना है तो इट इज द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स। फ्लूइड्स और लिक्विड भी बोल सकते हैं कि लिक्विड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज कॉल्ड ए सरफेस टेंशन। उसको अपन सरफेस टेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो वी फर्स्ट एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को अगर एक्सप्लेन करना है तो सम फाइंड डेफिनेशन, इट इज यूजफुल टू स्टडी द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की स्टडी करने के लिए कुछ डेफिनेशन, कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो इसमें देखते हैं कि सरफेस टेंशन में आता है 1 नंबर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन देखिए, जैसे अपन सरफेस टेंशन देखते हैं एट द व्हेन द लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है, तो उसमें अगर एग्जांपल लेते कि जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट वॉक ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या सरफेस ऑफ वाटर। जो इंसेक्ट रहता है, जो जैसे स्पाइडर है, इंसेक्ट जैसे स्पाइडर है, स्पाइडर वॉक ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर नीडल है, जो अपन कपड़े वगैरह सिलाते हैं, जो नीडल है, आप एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो कि जो नीडल है, नीडल जैसे अगर पानी के ऊपर अगर रखते हैं, जैसे अगर पानी लेते हो ग्लास में वगैरह, ठीक है, तो उसमें उसके ऊपर अगर रखते हैं तो दिस नीडल इट इज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। वो फ्लोट होती है, तैरती है, नीचे नहीं डूबती, कुछ सेकंड तक बोल सके पर। ठीक है, तो ड्यू टू द सरफेस टेंशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर रेन ड्रॉप, बराबर है, जैसे बारिश का पानी अगर आता है, आप देखते हो ग्राउंड में वगैरह जहाँ पे पानी फैला हुआ है, वहां पे क्या होता है कि रेन ड्रॉप प्रोड्यूस रहे, रेन ड्रॉप बोल सकते हैं, या सोप बबल। जैसे अपन अगर कपड़े वगैरह धोते तो जो सोप बबल्स, जो सोल्यूशन रहता है, डिटर्जेंट सोल्यूशन, उसके जो बबल्स बनते हैं लाइक दैट है स्पीयर जैसे रहते हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ओके, तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो सब डेफिनेशंस, तो फर्स्ट दिया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देन मैटर, कोई भी अगर मैटर है, इट इज मेड अप ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। ओके, जो भी मैटर है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे बोलेंगे कि जैसे सॉलिड है, सॉलिड जैसे अगर यहाँ पे मैंने अगर सॉलिड दिए, दिस इज द सॉलिड, और ये सपोज अगर गैस, सॉलिड और गैस भी बोल सकते हैं। ओके, गैस। तो सॉलिड मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनी मैटर, इट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और गैस है, गैस में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन दिस मॉलिक्यूल्स in between the molecules are intermolecular
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, दो अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव रहता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव रहता है तो सॉलिड में जो रहता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इफेक्टिव, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी इट इज नैनोमीटर। नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर में रहेगी, ठीक है। और इसमें यानी इसमें कम वैल्यू रहेगी, इसमें ज्यादा रहेगी। तो ज्यादा रहने से क्या होता है कि जो सॉलिड्स रहता है, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसका जो डिस्टेंस रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का दो मॉलिक्यूल्स का वो नैनोमीटर में रहता है और इसमें ज्यादा रहता है। ज्यादा रहने से क्या होता है ड्यू टू दिस रीजन द सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप बट गैसेस आर नॉट। सॉलिड ये डेफिनेट शेप में रहता है, ये नहीं रहता। ये इसका रीजन है कि उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो डिस्टेंस रहता है इसमें बहुत ही कम रहता है, इसमें बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए ये डेफिनेट शेप में रहता है, ये नहीं रहता। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एनी मैटर सॉलिड लिक्विड और गैसेस मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो देयर आर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें कितने आते हैं टू टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आते हैं, दो ही टाइप के। एक दिया है कोहेसिव फोर्स और दूसरा दिया है एडहेसिव फोर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेसिव फोर्स? अब कोहेसिव फोर्स किसको बोलेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हैविंग द सेम सब्सटेंस, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स हैव ए सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड ए कोहेसिव फोर्स। जैसे कोहेसिव फोर्स में सेम सब्सटेंस वाटर वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर वाटर और ग्लास ग्लास हैव द सेम सब्सटेंस, यानी दो मॉलिक्यूल से, एक वाटर का मॉलिक्यूल से दूसरा भी वाटर का मॉलिक्यूल से, इसमें दो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इट इज द कोहेसिव फोर्स, उसको बोलेंगे अपन कोहेसिव फोर्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोहेसिव फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, यहां पे लिख लेते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two molecules have or having the same substance is called cohesive कोहेसिव फोर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में डिफाइन करके आता है। व्हाट इज द कोहेसिव फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, उसको बोलेंगे अपन कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर वाटर का मॉलिक्यूल है, ग्लास ग्लास का मॉलिक्यूल है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इट इज कॉल्ड ए कोहेसिव फोर्स। सेकंड लिखा है एडहेसिव फोर्स। अब एडहेसिव फोर्स ये क्या रहता है? ये दो मॉलिक्यूल्स में रहेगा, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल और ग्लास का एक मॉलिक्यूल, ओके। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एडहेसिव फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, वैसी डेफिनेशन लिखना है। कोहेसिव फोर्स की जो डेफिनेशन है वैसी डेफिनेशन कौन सी लिखना है? एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, तो एडहेसिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स हैविंग द डिफरेंट सब्सटेंस। यहाँ पे अपन ने सेम सब्सटेंस लिखा है, यहाँ पे आएगा डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। सेम सब्सटेंस, एक ही लिक्विड, जैसे वाटर ये लिक्विड है, वाटर के अगर दो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर जैसे अपन वाटर अगर ग्लास में डाल दे, ठीक है, एक ग्लास है, ग्लास में अगर डाल दे, ग्लास की बनी हुई है कप या कोई भी अगर चीज है, उसमें अगर डाल दे तो उसका एक वाटर का एक मॉलिक्यूल और ग्लास का एक मॉलिक्यूल, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको बोलेंगे अपन एडहेसिव फोर्स। देन रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ये आप लिखा के रखिए। बी नंबर दिया है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स?
इन द लिक्विड, ठीक है, इसमें अपन ने लिक्विड ले, इज द लिक्विड में अपन वाटर ले लेते हैं, ओके, वाटर। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है 1 नंबर, यहाँ पे सेकंड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे थर्ड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 4th नंबर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अपन ने ज्यादा डिस्टेंस पे बताया, मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस रहेगा वो नैनोमीटर में रहता है, एक्सप्लेन करने के लिए अपन दूर दूर लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे 1 मॉलिक्यूल है, ओके, 1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 1 और 3 में भी है, 1 और 4 में भी है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर 5 मॉलिक्यूल ले ले तो 1 और 5 में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। किसमें है? 1 और 2 में, 1 और 4 में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स किसको बोलेंगे? द मैक्सिमम डिस्टेंस, 2 मॉलिक्यूल का मैक्सिमम डिस्टेंस, पहला सेकंड नहीं लेता भाई, क्योंकि सेकंड और 1 में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 1 और 3rd में भी है, 1 और 4th में भी है, लेकिन 5th और 1 में नहीं है, ओके। 1 2 3 और 4 लिए सपोज, तो 1 और 4 ये मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ, जिसमें द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव इफेक्टिव द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि 2 मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये इफेक्टिव है, इट इज कॉल्ड ए रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, उसको बोलेंगे अपन रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे और एक एग्जांपल, सिंपल अदर एग्जांपल ले दे कि जैसे अगर मैग्नेट है, ओके, आप लोगों को मैग्नेट मालूम है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये इसका पॉइंट है, सपोज इट इज द पोल पॉइंट बोलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये अंदर में रहता है, ठीक है। अब ये पॉइंट है साउथ पोल का, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे नीडल है, एक नीडल है, ओके, ये नीडल है। अब ये नीडल का जो पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स है, इसका कुछ डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे अपन मैग्नेट के पास यहाँ पे नीडल्स लाए तो अट्रैक्ट नहीं करती, इसका मतलब कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस बार मैग्नेट का उसके अंदर में नहीं है, बाहर में। जैसे अपन यही नीडल अगर यहाँ पे लाते हैं, इस पॉइंट में अगर लाते हैं, ओके, यहाँ पे अगर लाते हैं, तो यहाँ पे लाते बराबर ये अगर अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द बार मैग्नेट, तो इसका मतलब ये इफेक्टिव हुआ, उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, समझ गया? तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है नजदीक बहुत सारे है, लेकिन अपन मैक्सिमम डिस्टेंस वाले मॉलिक्यूल्स लेंगे कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर इफेक्टिव, इट इज कॉल्ड ए रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, कि जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम डिस्टेंस है, कि मिनिमम डिस्टेंस पे तो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहना है, लेकिन अपन मैक्सिमम डिस्टेंस ले लेंगे, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलेंगे रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ओके। उसके बाद स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसको बोलेंगे? जैसे अगर ये लिक्विड है यहाँ पे और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल, ओके। द इमेजिनरी स्फीयर, क्या करना है? द इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करना है अराउंड द मॉलिक्यूल के अराउंड में मैं एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज द इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ अराउंड द मॉलिक्यूल, ए इज द मॉलिक्यूल है। The imaginary sphere draw around the molecule as a center. Molecule क्या रहेगा? सेंटर रहेगा। ये molecule है सेंटर, उस sphere का क्या है? ये सेंटर है, ओके। The imaginary sphere draw around the molecule as a center and its radius, और उसकी जो रेडियस है sphere की, it is the range of molecular force, और वो जो रेडियस रहेगी इट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जितने भी सरफेस के ऊपर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है वो और इंटरनल
विद इन ए स्फीयर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव है, ओके, यानी अट्रैक्ट्स है। तो अपन ने मैक्सिमम डिस्टेंस दिए, तो ये स्फीयर ड्रॉ किया कि जिसका रेडियस रहेगा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स और सेंटर मॉलिक्यूल एज ए सेंटर, इट इज कॉल्ड ए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्योंकि इसके बाद अपन जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने वाले कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे स्फीयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर या सरफेस के अंदर में, वो एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रोवाइड्स करेंगे, ठीक है, सबके अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा, इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसको बोलेंगे अपन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या लिखा के भी दे सकता हो, अगर यहाँ पे लिखते हो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, sphere of influence. What is the definition of sphere of influence? The imaginary sphere draw around the molecule as a center, ठीक है, imaginary sphere draw around the molecule as a center and its radius is equal to range of molecular force is called sphere of influence. Is called sphere of influence. ये आप नोट करके रख सकते हो, इसी डेफिनेशन है कि क्या किया अपन ने एक मॉलिक्यूल्स लिए, क्योंकि मैटर ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसके अराउंड में अपन ने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किए, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ये सेंटर हुआ और जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की उसकी एक रेडियस है, तो ये जो रेडियस रहेंगी इट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के लिए कैपिटल आर अपन डिनोटेट करके समझ लेंगे, ठीक है। तो इसका जो रेडियस रहेगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, वो क्या रहेगा, रेडियस, इट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। उस स्फीयर को बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके। ये नोट करके रखिए आप, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है डिफाइन करके। देन नेक्स्ट सरफेस फिल्म। अब सरफेस फिल्म किसको बोलेंगे, जैसे अगर ये अगर बीकर है और यहाँ पे अपन ने कोई अगर लिक्विड डाला है, लिक्विड है ये जो भी, तो अपर जो सरफेस रहता है ये एक्स वाई और ये एक्स डैश, सपोज वाई डैश, पानी है। व्हाट इज द सरफेस फिल्म? सरफेस फिल्म पेपर में नहीं आता, लेकिन अपने लिए कि जैसे अपन कोई अगर लिक्विड अगर बीकर में अगर डाल दे तो दिस इज द फ्री सरफेस, ये आया फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इसको अपन फ्री सरफेस बोलते हैं, फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस में एक्स वाई इज द सरफेस ऑफ लिक्विड, एक्स वाई ये जो है ये सरफेस ऑफ लिक्विड है। तो सरफेस ऑफ लिक्विड में एक फिल्म बनेगी जिसकी थिकनेस एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये जो थिकनेस रहेगी इट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। वो जो थिकनेस रहेगी वो क्या रहेगी, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड ए सरफेस फिल्म, उसको बोलेंगे अपन सरफेस फिल्म। और उसके बाद आता है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है जैसे ये बीकर है, बीकर में अपन ने वाटर अगर डाला है तो एक्स वाई इज द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस किसको बोलेंगे, इट इज द कांटेक्ट विद द एयर बोल सकते हैं, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में नहीं है, ये है, तो इसको अपन बोलेंगे कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ओके। Free surface of liquid. Then surface tension on the basis of molecular thick.
important point है surface tension on the basis of molecular theory. F नंबर दिया हुआ है, surface tension on the basis of molecular theory. On the basis of molecular theory, ये इम्पोर्टेंट है. जैसे ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये और ये जो मैंने टिक करके दिया, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में वगैरह आते हैं. तो सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, या एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन, ऐसा भी आता है कि एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी. तो इसमें एक अपन क्या करते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं. This is the surface of liquid. एक मॉलिक्यूल लेते हैं, it is totally inside the liquid. It is totally inside the liquid. और this is the film. ये फिल्म है. एक पॉइंट लेते हैं, फिल्म पे लेते हैं, और एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एक बी मॉलिक्यूल्स और सी मॉलिक्यूल्स लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. सी मॉलिक्यूल, ओके, देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स. डायग्राम वगैरह थोड़ा देख लेना. और दिस द लिक्विड. ओके, तो एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी. यहाँ पे देखिए, देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स. एक ए मॉलिक्यूल ले, इट इज टोटली इनसाइड द लिक्विड. बी मॉलिक्यूल ले, बी मॉलिक्यूल क्या है, इट इज जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के जस्ट बिलो में. और थर्ड जो मॉलिक्यूल ले, सी मॉलिक्यूल्स, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. इस सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर है. और इसमें अपन ने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ली. अब यहाँ पे देखें कि ए मॉलिक्यूल्स ये टोटली इनसाइड द लिक्विड है, और इनसाइड द अगर लिक्विड है तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स. ओके, कोहेसिव फोर्स क्यों है, क्योंकि इसके आजू बाजू में जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, टोटल ए मॉलिक्यूल तो ये लिक्विड का है, और आजू बाजू में चारों साइड में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, लिक्विड के रहेंगे. और लिक्विड के अगर मॉलिक्यूल में जो फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रोड्यूस होता है वो क्या बोला अपन ने, कोहेसिव फोर्स. तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स, इट इज एक्टेड ऑल साइड ऑफ दिस मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल के ऑल साइड में क्या होंगे, कोहेसिव फोर्स प्रोड्यूस होंगे. और रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालते, सबका अगर ऐड करते, रिजल्टेंट फोर्स एक्टेड अपॉन दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0. उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो 0 रहेगा. 0 रहेगा, इसका मतलब क्या, इट इज नॉट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड और फॉरवर्ड और बैकवर्ड. इट इज द रेस्ट ए मॉलिक्यूल. ओके, सेकंडली अपन ने बी मॉलिक्यूल्स. अब बी मॉलिक्यूल कहां पे, जस्ट बिलो द फिल्म. और नीचे का जो सरफेस है, ये रेंज ऑफ कैपिटल आर देते हैं इसके लिए. कैपिटल आर मीन्स रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स जो रहता है उसकी थिकनेस, उसको अपन ने फिल्म बोला है. ओके, तो फिल्म के नीचे में. अब इसमें देखिए, ये थोड़ा ऊपर लेते, जस्ट बिलो बोला ना हमने, तो ये पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे अगर लिए ओके, दिस द बी मॉलिक्यूल जस्ट बिलो द फ्री सरफेस. ओके, अब इसमें देखिए कि मैक्सिमम जो पार्ट है, ये सरफेस ऑफ लिक्विड, ये जो मैक्सिमम पार्ट है इट इज इनसाइड द लिक्विड. ओके, और कुछ जो पार्ट है, स्मॉल पार्ट, इट इज आउटसाइड द लिक्विड, यानी एयर में. तो यहाँ पे जो ये सरफेस से नीचे का जो पार्ट है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू द
एयर पार्ट से ये लिक्विड पार्ट ज्यादा है, तो लिक्विड पार्ट अगर ज्यादा है तो इसमें जो कोहेसिव जो फोर्स प्रोड्यूस होता है बी मॉलिक्यूल के ऊपर इज ग्रेटर देन, इट इज वेरी लार्ज, इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स। अब इसमें कोहेसिव फोर्स क्यों लिखा है, क्योंकि बी मॉलिक्यूल ये एयर पार्टिकल, लिक्विड मॉलिक्यूल और एयर मॉलिक्यूल, उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इट इज द डिफरेंट सब्सटेंस लिक्विड और एयर, तो उसमें एडिशिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, और एडिशिव फोर्स लेस है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा है देन द रिजल्टेंट फोर्स इज पुल्ड ऑफ द मॉलिक्यूल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो नीचे भी ज्यादा रहेगा, इसलिए क्या होगा कि दिस मॉलिक्यूल्स इज पुल्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इट इज पुल्ड इन द इनसाइड द लिक्विड, नीचे में आता है। और थर्ड का एक्सप्लेन करना है कि द मॉलिक्यूल सी ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के अगर ऊपर है यानी सरफेस पे अगर है तो इसका मतलब क्या है कि उसका हाफ पार्ट इनसाइड द लिक्विड एंड हाफ पार्ट आउटसाइड द लिक्विड। तो हाफ पार्ट अगर इनसाइड द लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा रहती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे, एयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि द एडिशिव फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल सी इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल सी इज ग्रेटर देन द एडिशिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा क्योंकि हाफ 50-50% है, तो 50% लिक्विड है, लिक्विड और 50% एयर है, एयर। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे, अगर 1 लाख है सपोज, तो ये सपोज उसके कंपेयर में एयर के मॉलिक्यूल से रहेंगे 10 सपोज फॉर एग्जांपल। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स 50, क्योंकि हाफ पार्ट्स लिक्विड में और हाफ पार्ट्स एयर में, इसका मतलब हाफ पार्ट्स जो लिक्विड में उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू द एयर मॉलिक्यूल। तो ज्यादा मॉलिक्यूल जिसके उसमें कोहेसिव फोर्स प्रोड्यूस होगा और जिसके कम मॉलिक्यूल्स है उसमें एडिशिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन द एडिशिव फोर्स, देयरफॉर द मॉलिक्यूल सी इज पुल्ड डाउन and it is moving in the downward direction यानी इनसाइड। ये भी इनसाइड आता है ये डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में मूवेबल होता है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूवेबल होता है तो इसमें क्या होता है कि वर्क डन प्रोड्यूस होता है। अगर मॉलिक्यूल अगर डिस्प्लेसमेंट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसमें वर्क डन प्रोड्यूस होता है, और वर्क डन अगर प्रोड्यूस होता है तो वर्क डन इट इज नथिंग बट ए पोटेंशियल एनर्जी। उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवेबल होते हैं उसमें क्या होता है कि वर्क डन प्रोड्यूस होता है, वर्क डन इंक्रीजेस। तो वर्क डन इट इज नथिंग बट ए पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बट नेचुरली। लेकिन नेचुरल में क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इट इज द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, इट इज नॉट ए इंक्रीजेस, इट इज नॉट ए मैक्सिमम। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही मैक्सिमम हो रही। लेकिन सिस्टम में क्या रहता है इक्विलिब्रियम इन द नेचुरल कंडीशन क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस में मॉलिक्यूल की इट इज द मिनिमम। और मिनिमम अगर एनर्जी इसकी यहाँ पे अगर एनर्जी अगर मिनिमम करना है पोटेंशियल एनर्जी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम करना पड़ेगा सरफेस के ऊपर, क्योंकि फिल्म के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम करना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कम करना है तो उसका सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा, मिनिमाइज द सरफेस एरिया। देयरफॉर दिस मिनिमाइज द सरफेस एरिया it is nothing but a surface tension, means the ability of the liquid it is contract बोल सकते हैं, और it is minimize the surface area of the free surface, it is nothing but a surface tension, उसको भी बोलेंगे अपन surface tension। वो क्या करता है मिनिमाइज करता है। आप अगर देखेंगे कि जैसे अगर लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप स्फीयर अगर फिगर लेते हो आप, अलग अलग अगर फिगर लेते हो, जैसे अगर क्यूब बना दो, सेम सब्सटेंस लेके क्यूब बना दो, क्यूब अगर स्फीयर बनाते हो, सेम सब्सटेंस लेके स्फीयर बनाओ, स्फीयर उतना ही सब्सटेंस लेके आप सिलेंडर बनाइए, और उतना ही सब्सटेंस लेके आप कोन बनाइए, और कोई फिगर आप बना सकते हो, ठीक है। ये सिलेंडर,
सिलेंडर और कोन। ओके, तो यहाँ पे 4 फिगर ज्योमेट्रिक फिगर बताया मैंने कि सेम मटेरियल यूज किया है, क्यूब बनाया, स्फीयर बनाया, सिलेंडर बनाया और कोन बनाया। तो सेम सब्सटेंस लेके अगर आपने 4 ज्योमेट्रिक फिगर अगर बनाए तो स्फीयर एक ऐसी फिगर है कि जिसका सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द क्यूब, सिलेंडर, कोन से कम रहता है, मिनिमम सरफेस एरिया कम रहता है। इसका मतलब दिस इज द स्फीयर। ऑटोमेटिक वो क्या होता है कि स्फीयर बनता है। जैसे रेन ड्रॉप देखेंगे, इट इज लाइक दैट ए स्फीयर। क्यूब बनना चाहिए, उसमें तो कुछ ऐसे मैकेनिकल ये नहीं कि अपन उसको बना रहे, या सिलेंडर बनना चाहिए या कोन बनना चाहिए। स्फीयर क्यों बनता है? क्योंकि स्फीयर एक ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर है कि जिसका सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द कोन, सिलेंडर, क्यूब इससे कम रहता है, इसलिए वो स्फीयर बनता है। ओके, तो ये एक फंक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट कि सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो सरफेस टेंशन ऑन एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसमें डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम के ऊपर आधा मार्क्स रह सकता है, उसमें लिखना है कि देयर आर 3 स्फेरिकल प्लेन्स A, B, C. A is totally inside the liquid, B is just below the surface of liquid and C on the surface of liquid। ठीक है, इतना कर लिखा और डायग्राम बनाए तो 1 मार्क्स। फिर क्या करना है, A मॉलिक्यूल को सेपरेट एक्सप्लेन करना है। A मॉलिक्यूल is totally inside the liquid, therefore the force of attraction acting upon this molecule in all direction means it is the cohesive force। और cohesive force अगर एक्ट होती है all direction में, क्योंकि लिक्विड में है और लिक्विड मॉलिक्यूल है आजू बाजू में, इसका मतलब cohesive force। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है, इसका मतलब ये वही पे रहेगा। B मॉलिक्यूल जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड में ज्यादा है और एयर के मॉलिक्यूल कम है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा इट इज द कोहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्स। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अगर ज्यादा है रिजल्टेंट फोर्स, तो दिस मॉलिक्यूल इट इज पुल्ड डाउन और इट इज मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे में आता है। सी मॉलिक्यूल्स सेपरेट एक्सप्लेन करना है on the surface of liquid, half part inside the liquid and half parts outside the liquid। तो half parts अगर liquid में तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे as compared to the air molecule। तो air molecule के मॉलिक्यूल से लिक्विड मॉलिक्यूल अगर ज्यादा है तो इसमें कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा देन द मॉलिक्यूल सी इनसाइड द लिक्विड। इसका मतलब क्या है कि जितने भी फिल्म में ये जो फिल्म जो बनी है कौन सी फिल्म, सरफेस फिल्म, ये जो सरफेस फिल्म है इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव दे तो वर्क डन प्रोड्यूस होगा, और वर्क डन इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, बट नेचुरली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इट इज मिनिमाइज। तो मिनिमम अगर करना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम कीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम करना है तो सरफेस एरिया कम कीजिए, बराबर है। तो सरफेस एरिया कम करना है और सरफेस एरिया कम करते हैं, इसका मतलब इट इज नथिंग बट ए सरफेस टेंशन। इट इज द एक्सप्लेन ऑफ द सरफेस टेंशन। उसका ऑटोमेटिक क्या होता है कि एक लिक्विड में एक टेंडेंसी रहती है कि इट्स सरफेस एरिया वो अपना क्या करता है, सरफेस एरिया मिनिमाइज करता है। इसलिए कोई भी जैसे अपन सोप बबल जैसे प्रोड्यूस करते हैं, बराबर है, वो भी एक लाइक दैट है स्फीयर, रेन ड्रॉप है स्फीयर। जैसे अगर लिक्विड है, ये लिक्विड है, अब इतना पार्ट लेते तो उसका सरफेस कम है। जैसे यहाँ पे इंसेक्ट पैर रखता है, तो इंसेक्ट अगर पैर रखता है इसका मतलब क्या होता है कि वो नीचे में कर होता है, कर होता है इसका मतलब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके टेंडेंसी क्या है लिक्विड की, तो मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज करता है क्या होता है कि अपवर्ड फोर्स, उसको क्या कहते हैं, अपवर्ड फोर्स प्रोड्यूस होता है। और अपवर्ड फोर्स अगर उसका जो पैर है इंसेक्ट का, उसके ऊपर अगर अपवर्ड फोर्स अगर प्रोड्यूस होता है तो ऑटोमेटिक उसका पैर पानी में नहीं जाता, बराबर है, उसको ढकेल के रखता है। इसलिए इंसेक्ट क्या होता है सरफेस के ऊपर, जो लिक्विड का जो सरफेस रहता है उसके ऊपर वॉक करते हैं, चलते हैं। तो इसे नीडल का एग्जांपल, नीडल जैसे डालेंगे तो थोड़ा कर होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो सरफेस एरिया नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए क्या करता है वो ऊपर के तरफ इसमें फोर्स एक्ट होता है। ओके, तो आज इतना ही लेते। अगले बार रिलेशन देखेंगे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है, सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन है, उसके रिलेशंस है। उसके बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट है, अलग अलग। ओके।